हमारे विद्यालय गंगा गुरुकुलम के छात्रों द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरे का उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व ही अपनी शिक्षिकाओं तथा अभिभावकों के सहयोग से विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों के माध्यम से मना रहे हैं। दशहरे को हम विजयदशमी भी कहते हैं। विजयदशमी जैसा कि नाम से ही यह स्पष्ट है, यह पर्व सत्य की असत्य पर तथा धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। आज इस पावन पर्व पर हम भी अपने मन की निर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने का प्रण लें। देश के कर्णधारों को अपनी पुरातन संस्कृति से जोड़ने का हमारे विद्यालय का यह छोटा सा प्रयत्न है। इसी पर्व के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के नन्हे मुन्ने पुष्पों से सुसज्जित प्रस्तुतियाँ लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं कक्षा 1 के प्यारे छात्रों द्वारा रामायण के पात्रों से सुसज्जित मनमोहक प्रस्तुति। मेरा नाम कर्क श्रीवास्तव है। मैं MDVM गंगा गुरुकुलम में पढ़ता हूँ। भ्राता श्री मुझे भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दें। जय श्री राम। नाम सार्थक शाह है। मैं कक्षा 1 और छात्र हूँ। मेरे पात्र का नाम है पात्र राम। जैसी आज्ञा पिताश्री, मैं वन गमन के लिए तैयार हूँ। जब आपने मुझे 2 वर देने की कहा था, आज मैं आपसे अपने 2 वर मांगती हूँ। पहला वर, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। दूसरा, मैं करा दूसरे। वर्मा क्लास 1 में भी क्या हुआ? तुम्हें क्या कष्ट है जो तुम इस प्रकार को भवन में बैठी हो? मेरा नाम है 1A। जामी मुझे अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपके चरणों में मेरा संचार है। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन देश का जीते हैं वे राम नाम की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वे मृत्यु आने से पहले ही कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी आगे न छूटने दे, जो वीरों के भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में विशाल है, उसके मरने में विशाल है। मेरा नाम वेदांत वर्धन है। मैं कक्षा 1 बा का छात्र हूँ। जिनके पास सत्य का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है। हनुमान, आप यह काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप बल, बुद्धि और विद्या की खान हैं। आप पवन पुत्र हनुमान हैं और आपका बल पवन के समान है। आपका अवतार श्री राम के इसी काम के लिए हुआ है। मैं हूँ राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं दृष्टि उपाध्याय कक्षा 1 की छात्रा दशहरा के इस पावन अवसर पर माता सीता की जीवन संघर्ष की एक झलक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे मूर्ख रावण, तूने जिन शक्तियों पे घमंड किया है वो शक्ति तेरे पाप कर्मों के कारण भ्रष्ट हो चुकी है। जब शक्ति भ्रष्ट हो जाए तो उसमें बल नहीं होता। अभी तक तूने सब देवताओं को पराजित किया है, किंतु पतिव्रता स्त्री की तरह सामने नहीं हुआ। हे मूर्ख रावण, तूने स्त्री को अबला समझा और मेरा बल और छल से अपहरण किया। याद रखो रावण, अन्याय और धर्म की सेना चाहे जीतती पड़ी है, लेकिन एक अकेला सत्य और धर्म उसे पराजित कर देता है। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। name is Aisha Farki. I am carrying
Vashi, my school name is MP Ganga Gurukulam. मैं त्रिलोक सुंदर नारी, इस पृथ्वी पर मेरी जैसी कोई नारी नहीं थी। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूरपंखा हूँ। हा हा हा, मैं रंग का पति रावण हूँ। लंकेश, सीता चाहिए तो राम से कह लो, मिस्टर युद्ध करो। हा हा हा। कितना जीवन चरित था, मन उस काल में विचरण करने लगा। अब आ रहे हैं कक्षा 2 के विद्यार्थी रामायण के विभिन्न प्रसंग लेकर। वत्स, अब तो संध्या काल है, अतः आज तुम सब विश्राम करो। कल तुम सब प्रातः काल मेरे पास आना। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम वत्स, पूजा के लिए तुम सभी वाटिका से पुष्प चुनकर लाओ। अब शेष छात्र गायों को चराने जाएंगे। अन्य खेत में जाकर काम सीख। जी गुरुदेव। गुरुजी ने पढ़ाया वढ़ाया कुछ नहीं, मात्र काम करवाया। शत्रुघ्न ऐसा नहीं कहते, उन्होंने हमें व्यवहारिक ज्ञान दिया है। गुरुदेव, व्यवहारिक ज्ञान का अर्थ क्या है? मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? जैसे हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, जागृति करनी चाहिए, क्रोध ना करो, सभी से प्रेम करो, समशील बनो, धैर्यवान बनो आदि। इतना कुछ गुरुदेव? हाँ वत्स, अच्छा आज आपने जो जो कार्य किया उससे क्या क्या सीखा? गुरुजी, आज हमने एकता का गुण सीखा। आज हमने एक साथ कार्य किया था ना। उत्तम। मैंने गायों को चराया, उनकी सेवा की, अतः पशुओं से प्रेम करना और सेवा भाव सीखा। हाँ, और भरत, तुमने क्या सीखा? मेरे मित्र ने मेरा पात्र ले लिया था, परंतु मैंने उस पर तनिक भी क्रोध नहीं किया गुरुदेव। उत्तम। गुरुदेव, मैंने आश्रम की साफ सफाई की थी, अतः मैंने स्वच्छता का पाठ सीखा। हाँ बस, जिस प्रकार हम जहाँ कहीं बैठते हैं पहले उस स्थान को साफ करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मस्तिष्क की भी साफ सफाई करनी होती है, तभी अच्छे गुणों का आधान होता है। हाँ गुरुदेव, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ मन में सद्विचार आते हैं। हाँ वत्स, परिश्रम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। क्षमा, दया, प्रेम, अहिंसा आदि गुणों से हमारा मन स्वस्थ होता है। वत्स, अब तो संध्या काल है, अतः आज तुम सब विश्राम करो। कल तुम सब प्रातः काल मेरे पास आना। क्यों गुरुजी? चेष्टा को ध्यानम स्वात्मनिग्रह तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इसका अर्थ क्या है? विद्यार्थी
धरती को कौवे की तरह प्रयत्न करने वाला, बगुला जैसे ध्यानी, कुत्ते के जैसे नींद वाला, कम भोजन करने वाला तथा गृह त्याग करने वाला होना चाहिए। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं। रात में सब मेरे पास पुनः आना, मैं तुम सबको नक्षत्रों का ज्ञान कराऊंगा। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, शुभ रात्रि। ऐसी आपकी आज्ञा, प्रणाम गुरुदेव। सुमंत्र जी, वनवास मुझे दिया गया है, अतः अब आप अयोध्या लौट जाइए। महाराज, आज आप हमारे यहाँ विश्राम कीजिए, कल सुबह आप चले जाइएगा। नदी पार करने के लिए तो नाव चाहिए। स्वामी, आपको कोई भी अपनी नाव पर नहीं ले जाना चाहता। क्यों? आपकी पैरों की धूल से जब कोई पत्थर की स्त्री बन जाती है तो मेरी भी तो लकड़ी की नाव है। ऐसा कुछ नहीं, वह एक अलग कथा है। आज हम सब अपना जीवन यापन ऐसे ही करते हैं। एक ही शर्त पर हम आपको एक ही शर्त पर बैठा सकते हैं। वह कैसे? मैं आपके चरण दूंगा, फिर मैं आपको बैठाऊंगा। आपको राजा दशरथ की सौगंध। जैसी तेरी इच्छा, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। हे दीनदयाल, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी हम दोनों का कार्य एक ही है। मैं गंगा मैया से पार उतारता हूँ, आप संसार सागर से लोगों को पार उतारते हैं। आपने हम लोगों को पार उतारा तो उतराई तो ले लो। महाराज, आप जब इतना ही कह रहे हैं तो जब आप लौटेंगे तो आप मुझे कुछ देंगे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आज नहीं। हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी गंगा सेना समुद्र से पार उतर जाए। हे नाथ, नल और नील 2 भाई हैं। बचपन में उन्हें ऋषि ने कहा था कि भारी से भारी पत्थर भी इनके छू लेने से वह हल्का हो जाएगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम देव। जाओ, सेतु निर्माण करो। प्रणाम महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम देव, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। कोई न दूजा हमें शिव की स्थापना करनी है। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम। जैसी प्रभु आपकी इच्छा। आज जैसी आपकी आज्ञा। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितना मनोहर प्रस्तुतिकरण था। अब हमारे समक्ष कक्षा 3 के विद्यार्थी
तुलसीदास कृत रामायण चरितमानस की कुछ विशेष चौपाइयाँ और उनके अमूल्य भावों से हमें परिचित कराएंगे। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले वो दशरथ नंदन श्री राम है, वो मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राम। मंदिर मंदिर प्रति करि शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योगा। गयो दशानन मंदिर माँ, गयो दशानन मंदिर माँ। अति विचित्र कहीं जात सोना, अति विचित्र कहीं जात सोना। अर्थात हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं सीता मैया की खोज में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य अयोध्या देखी। गयो दशानन मंदिर माही, फिर वे रावण के महल गए। अति विचित्र कहीं जात सोनाही, उन्होंने जो देखा वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। तो तुम दरस हटि दीना, सिंह भीषण प्रभु कह रीति, करी सदा सेवक पर प्रीति। इसका अर्थ है जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हटकर अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, प्रभु की ओर भी किए तुमने सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। प्रभु कवन में वरम पुलिया, कंपी चंचल सब ही रिंधिया। रातले नाम हमारा, ते दिन ना मिले आहारा। जिसका अर्थ है भला कहिए कौन सा बड़ा मैं जाति का चंचल मानव हूँ और सब प्रकार से मित्रता का जो हम लोग को बंदरों का नाम ले लेता है, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। धन्यवाद। जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय थी भाए। तब लगी मोहे परिखे हो तुमके भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। अर्थात जाम्बवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखो। धन्यवाद। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दशननि महु जीव बिचारी। ताते कबहु मोहि जानि अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी कहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य के नाथ श्री रामचंद्र जी का कभी मुझ पर कृपा करेंगे। जय श्री राम। भल अन भल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, करण अनल कलिमल सरी भ्यादु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तेहि सोई। चौपाई का अर्थ है कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार
सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैं राकेश सिंह भारद्वाज कक्षा 3 का छात्र आज आप सभी के सामने राम की एक चौपाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जगत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जिह सुदाधुर जिह समान। अर्थात जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान करने दिया वे जीते हुए निर्गुणे के समान है, और जो जीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वे मेंढक की जीव के समान है। धन्यवाद। जय श्री राम। अधिकारी को होई लिखित पुराण मंत्र मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। इस चौपाई का भावार्थ है कि कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही बनकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। धन्यवाद। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुभग न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और भगवान की कृपा के बिना सच्चे संत नहीं होते। तोते की तरह रट रट कर बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं, परंतु सत्य तंत्र का अनुभव करने वाले महापुरुष विरले ही मिलते हैं। आत्मज्ञान को पाने के लिए राम कृपा, सत्संग और सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। यह तीनों मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नहीं नहीं मरमू सट मोरा, मोर आहाल जहाल लगी चोरा। उठका एक महाकवि हटी, रुधिर बामत धरनी डगमगी। अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हरनागी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह भूत की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। धन्यवाद। लंका निशाचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक कपिलागा, तेहि समय विष्णु जागा। अर्थात लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन कहाँ। हनुमान जी इस प्रकार तर्क करने लगे कि तभी विभीषण जी जागे। धन्यवाद। राम राम तेहि सुमिरत, सुमिरन कीन्हा हृदय हरस। हरस कपि सज्जन चीन्हा, एहि सन हित कह्यो पहचानी। साधु होए न कारज हानि। अर्थात उन्होंने मतलब विभीषण ने राम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि उन्हें अपनी तरफ से, अपनी ओर से परिचय करना पड़ेगा, क्योंकि साधु जो काम करते हैं वह उससे कभी नुकसान नहीं होता है, बल्कि उससे लाभ ही होता है। धन्यवाद। दीप रूप धरि
वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी ता आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, दीप कहूँ नीच कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। धन्यवाद। जय सिया राम। संध्या बेला के समय हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके दबे पांव लंका में प्रवेश कर रहे थे। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, मस्तक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमेर नरहारी, नाम लंकनी एक निष्ठरी, सो कहा चले सुमोहि निंदारी। अर्थात सिया राम कहकर हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके दबे पांव लंका में जाने लगे। तभी लंकिनी नाम की एक राक्षसी वहाँ पे पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को देख लिया और उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो मेरी निंदा करके। धन्यवाद। इन चौपाइयों में धर्म की परिभाषा सार्थक ही प्रतीत होती है। इस समय शारदीय नवरात्र का पावन पर्व विद्यमान है, जिसमें हम माँ शक्ति के 9 रूपों का आराधना करते हैं। उन्हीं जगत जननी माँ के वंदन हेतु दुर्गा सप्तशती के मुख्य देव श्लोकों का उच्चारण और उसमें छिपे गुर रहस्यों का प्रकटीकरण कर रहे हैं हमारे कक्षा 4 के विद्यार्थी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनंत त्रिपाठी है और मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी को दशहरा के ऊपर एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उन्हें मेरा नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वेच्छा आज आप सभी के समक्ष दशहरा के लिए एक श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी राधा के रूप में स्थित है, उनको मेरा नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। धन्यवाद।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शांति नमस्कार नमस्कार बारंबार जनन जननी के श्लोकों का श्रवण कर मन प्रफुल्लित और रोमांचित हो गया। दुर्गा का अर्थ ही है दुख दूर करने वाली। माँ के प्रति इसी भक्ति भावना में सराबोर होकर हम साक्षात नव दुर्गा का दर्शन और उनके महात्म्य को श्रवण करते हैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों द्वारा। जय माता दी। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की अर्चना की जाती है। राजा हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री कहा गया है। ये वृषभ पर विराजित हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। इनका स्वरूप बहुत मनमोहक होता है। इनका उपासना इनकी आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। धन्यवाद। नवरात्रि में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इनके नाम का अर्थ तप का आचरण करने वाली है। इनका स्वरूप तेजमय और अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में माला है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माँ अपने माथे पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। इनके घंटे की ध्वनि से सभी बुरी शक्तियाँ भय से दूर भागती हैं। ये सिंहा पर विराजित हैं। इनका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ के इस रूप की उपासना से समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय माता दी।
आराधना की जाती है। माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था तब माँ ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी उपासना से अधिव्याधियों से मुक्ति तथा सुख समृद्धि तथा उन्नति मिलती है। जय माता दी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप का पूजन किया जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं माँ कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इनको पद्मासना देवी भी कहते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। इनकी उपासना से दुखों से मुक्ति तथा अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप की आराधना होती है। कात्यायन ऋषि के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी आराधना करने से अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है तथा शोक, संताप और भय नष्ट हो जाता है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। इनका यह स्वरूप देखने में भयानक है, परंतु इनका यह स्वरूप अत्यंत शुभ फल देने वाला कल्याणकारी है। माँ के इस स्वरूप से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। व्यक्ति सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। जय माता दी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी आराधना से समस्त पापों एवं दुखों से मुक्ति मिलती है। गौर वर्ण के कारण इन्हें माँ गौरी की संज्ञा दी गई है। इन्हें माँ अन्नपूर्णा भी कहते हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांत है। जय माता दी। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री समस्त कार्यों में सिद्धि प्रदान कर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनकी कृपा से शिव जी को समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी। माँ सिद्धिदात्री से ही शिव जी को अर्धनारेश्वर कहा गया। जय माता दी। आज की यह प्रस्तुति हमारी विशाल संस्कृति का विशेष महत्व बताती है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में संस्कृति ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन करती है, जो हमें मानवता के भान कराती है और हमारे दुर्गुणों पर अंकुश लगाने की क्षमता रखती है। आशा है आपको हमारे छात्रों की प्रस्तुतियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। धन्यवाद।